चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राज यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग एक ऐसे चैप्टर पर बात करने जा रहे हैं जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे गए थे पिछली बार और अगली बार भी दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा, जिसका नाम है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। ठीक ना, यानी कि कथन और पूर्वधारणा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये लॉजिकल पार्ट से ये चैप्टर आपका है। कथन तर्क हो गया, कथन पूर्वधारणा हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया, कथन कार्यवाही हो गया, ठीक ना, डिसीजन मेकिंग हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, सारे लॉजिकल पार्ट से हैं और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्लास को फिर मैं आपको दोस्तों 2 मिनट बात करना चाहता हूँ इस चैप्टर पे, फिर उसके बाद चलता हूँ। क्योंकि देखिए इन सारे चैप्टरों में अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो उसकी डिफिनीशन महत्वपूर्ण है। उसके बारे में आप जानते हैं डिफिनीशन के बारे में, तो इसके प्रश्न को सॉल्व करना आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दोस्तों फार्मूला अप्लाई नहीं होता है। कथन और पूर्वधारणा में किसी भी प्रकार का फार्मूला अप्लाई नहीं होगा कि a+b का होल स्क्वायर किया, a+b का होल क्यूब कर दिया और हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। क्योंकि अगर इसका कुछ अप्लाई होता है, इसमें जानना है तो हमको इसकी डिफिनीशन जाननी है, इसका जो डिफिनीशन का पेरीमीटर होता है कि कैसे कैसे पूर्वधारणा निकाली जाती है, पूर्वधारणा होती क्या है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों देखो, पूर्वधारणा क्या होती है? कल्पना होती है, परिकल्पना। आम मतलब एक साधारण बातचीत में कहूं तो कल्पना होती है, मन में हमारे कितने प्रकार की कल्पनाएं उठती हैं, लेकिन उसमें हमको सावधानी बरतनी। ऐसे नहीं कि जो मन में कल्पना आ जाए वो सही होती है। तो जैसे आपके सामने दोस्तों एक स्टेटमेंट होगा, एक कथन दिया जाएगा, फिर नीचे 1, 2 या 2 से अधिक उसमें आपको पूर्वधारणा दी जाएगी। तो जैसे आपसे कोई भी एक स्टेटमेंट बोलता है कोई आदमी, या कहीं पर आप एक लिखा स्टेटमेंट देखते हैं, तो उसको देख करके, उसको पढ़ करके आपके मन में कौन कौन सी कल्पनाएं, परिकल्पनाएं अंतर्निहित होती है, मतलब कौन कौन सी कल्पना होती है, कौन कौन सा इमेजिनेशन होता है, क्या क्या आप सोच लेते हैं। लेकिन वो जो आप सोचते हैं, वो जो कल्पना करते हैं, उस कथन के अंतर ही होना चाहिए, उस कथन के अंदर होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि कथन से बाहर की कोई बात नहीं होनी चाहिए, कोई साधारण बात नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरी उससे हट के बात नहीं होनी चाहिए, बहुत व्यापक भी नहीं होना चाहिए, ठीक ना, सिंपल होना चाहिए और उसके अंदर निहित होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं आपसे कहता हूं कि मैं कल दिल्ली एरोप्लेन से जाऊंगा, मैं कल दिल्ली दोस्तों एरोप्लेन से जाऊंगा। एक मैंने स्टेटमेंट बोल दिया। तो अब इस कथन को सुन करके, इस बात को सुन करके आपके मन में क्या क्या कल्पनाएं हुई, आप क्या क्या कल्पना कर सकते हैं, इमेजिनेशन क्या कर सकते हैं। एक से अधिक कल्पना हो सकती है, पूर्वधारणा एक से अधिक अंतर्निहित स्टेटमेंट में हो सकती है। मैं कल दिल्ली एरोप्लेन से जाऊंगा, ठीक ना। फिर आप दोस्तों कहोगे कि इसका मतलब है कि सर जहां से जा रहे हैं दिल्ली, जिस स्थान से दिल्ली जा रहे हैं, वहां का जो रूट है वो एरोप्लेन यानी कि एयर रूट है, मतलब एरोप्लेन से जाने वाला रास्ता है वहां पे, क्योंकि वहां से भाई एरोप्लेन की सुविधा है तभी तो जा रहे हैं। एक कल्पना हो गई, ठीक ना। तो इस प्रकार से कई कल्पनाएं दोस्तों हो सकती हैं। तो वो कथन के अंतर्गत होनी चाहिए, उसी में अंतर्निहित होनी चाहिए, उससे बाहर की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। चलिए देखिए, आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग दोस्तों इसको डिस्कस करते हैं। आइए देखिए, पहला कथन इसमें दिया है, बेंगलोर से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज द्वारा शीघ्र तय की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपके सामने है कि बेंगलोर से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज द्वारा शीघ्र मतलब जल्दी तय की जाती है। अब आपके मन में परिकल्पना, यहाँ पे पूर्वधारणा नीचे दिया है, बेंगलोर और दिल्ली हवाई मार्ग से जुड़ा है। एक कल्पना होगी कि नहीं? बिल्कुल हो सकती है कल्पना भाई, एक कल्पना बिल्कुल हो सकती है और सही कल्पना है, क्योंकि बेंगलोर और दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज द्वारा जल्दी से होती है। तो कल्पना हो सकती है कि बेंगलोर और दिल्ली का जो मार्ग है, रूट है, हवाई जहाज से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल हो सकती है। तो पहली परिकल्पना, अंतर पूर्वधारणा इसमें अंतर्निहित है। बेंगलोर से दिल्ली तक परिवहन का अन्य साधन उपलब्ध नहीं है। क्या एक जो पूर्वधारणा इसमें अंतर्निहित होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि भाई आपके सामने अगर ये स्टेटमेंट आया तो आप उसको देख करके, पढ़ करके दोस्तों, क्या ये बात अपने मन में आपके कल्पना उत्पन्न हो सकती है कि बेंगलोर और दिल्ली तक का परिवहन कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं है? ऐसी तो परिकल्पना आएगी नहीं, ठीक ना। इसमें तो ये तो कहा नहीं जा रहा है, तो ये वाली दोस्तों गलत हो जाएगी। केवल परिकल्पना इसमें पहली वाली अंतर्निहित है, पहला यानी कि पूर्वधारणा फर्स्ट आपके अंतर्निहित है, केवल पूर्वधारणा दोस्तों पहली वाली इसमें अंतर्निहित हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, नशा के आदी व्यक्तियों के उपचार हेतु
मतलब जो व्यक्ति नशा का आदी होता है उनके उपचार हेतु, इलाज हेतु पहला चरण यह होना चाहिए कि उनके टूटे हुए साधनों को पुनः स्थापित किया जाए, जिससे चिकित्साधीन नशेड़ियों पर निरंतर व्यक्तिगत निगरानी रखी जा सके। यहाँ पर पूर्वधारणा पहली है, चिकित्साधीन नशेड़ी भी जल्दी ठीक होते हैं जब उनके प्रति व्यक्तिगत रुचि दिखाई जाती है। दूसरी है, बुरी लत और तनावपूर्ण संबंधों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। जल्दी से बताइए कौन सी परिकल्पना इसमें अंतर्निहित हो सकती है। जो आपके सामने कथन आएगा ये पूर्व धारणा उसी में अंतर्निहित होनी चाहिए, उस कथन से हट करके बात नहीं होगी। नशा के आदी व्यक्तियों के उपचार हेतु पहला चरण यह होना चाहिए कि उनके टूटे हुए साधनों को पुनः स्थापित किया जाए, जिससे चिकित्साधीन नशेड़ियों पर निरंतर व्यक्तिगत निगरानी रखी जाए। चिकित्साधीन नशेड़ी भी जल्दी ठीक होते हैं जब उनके प्रति व्यक्तिगत रुचि दिखाई जाती है। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। बुरी लत, यहाँ पे कह रहा है कि बुरी लत और तनावपूर्ण संबंधों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। बुरी लत और तनावपूर्ण संबंधों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। एक ऐसी बात हो गई, ये तो कथन में दोस्तों कहीं पर जिक्र नहीं है भाई। बुरी लत और तनावपूर्ण संबंध रिलेशन बता रहा है ना, जबकि कथन में दोस्तों कहीं पर इसकी चर्चा नहीं। दूसरी पूर्वधारणा गलत होगी, पहली पूर्वधारणा इसमें अंतर्निहित है आपकी। अगला देखिए, जो लोग कार अथवा मकान के स्वामी हैं उन्हें आयकर अवश्य देना होगा। अगर दोस्त देखिए आप कॉन्सेप्ट इसका नहीं जानते हैं, डिफिनीशन आप डिटेल में नहीं जानते हैं, कौन कौन सा पॉइंट इसके अंतर्गत आता है, तो जो आपके वीडियो में आपके इस ग्रुप में नीचे ऊपर जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके जाइए, कथन और पूर्वधारणा की वीडियो खोलिए, वहां पर पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है, कौन कौन सा पॉइंट होता है, तो पूर्वधारणा उसमें अंतर्निहित होती है, कौन कौन सा पॉइंट होता है नहीं होती है, वो सारी चीज वहां पे डिटेल में बताई गई, ठीक ना। तो थोड़ा सा मैंने हिंट दिया तो उसको देख लीजिएगा, अगर आप कभी इसको चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तब कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा 10 मिनट। जो लोग कार अथवा मकान के स्वामी हैं उन्हें आयकर अवश्य देना होगा। सुनीता का अपना मकान है दोस्तों, सुनीता का अपना मकान है, जल्दी से बताइए अब कौन सा पूर्वानुमान इसमें हो सकता है। जिनके पास अपनी कार है उनके पास अपने मकान है, क्या ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं। जो लोग दोस्तों कार अथवा मकान, मतलब कि कार का अथवा मकान का स्वामी है, मकान के स्वामी है, उन्हें आयकर अवश्य देना होगा, उन्हें आयकर अवश्य देना होगा। सुनीता का अपना मकान है, मतलब सुनीता का मकान है दोस्तों, तो आयकर देना होगा। जिनके पास अपनी कार है उनके पास अपने मकान भी हैं, क्या ये जरूरी है, क्या ये अनुमान लगाया जा सकता है। नहीं दोस्तों, गलत हो गया। यहां से ये अनुमान लग सकता है कि सुनीता को आयकर देना पड़ेगा, क्योंकि सुनीता के पास अपना मकान है और जिसके पास दोस्त मकान है, कार है, उसको आयकर अवश्य देना होगा, तो सुनीता को आयकर देना होगा, यहां से अनुमान लगाया जा सकता है। अब देखिए, सुनीता को आयकर देना होगा, विकल्प नंबर बी वाला दोस्तों पूर्वानुमान इसमें अंतर्निहित होगा। विकल्प नंबर बी, वे सभी लोग जो आयकर देते हैं वे अपनी कार के स्वामी हैं। क्या इसका अनुमान, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वे सभी लोग जो इनकम टैक्स देते हैं, आयकर देते हैं, वे अपनी कार के स्वामी होते हैं। बिल्कुल गलत हो जाएगा तीसरा वाला। जो लोग आयकर नहीं देते हैं वे किसी वस्तु के स्वामी नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट से बाहर की बात कर रहा है इस कथन से। तो दोस्तों केवल दूसरा वाला इसमें आपका करेक्ट होगा, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए XYZ टीवी देखिए आपकी सर्वोत्तम पसंद, भाई यहाँ पर कथन है दोस्तों XYZ टीवी देखिए आपकी सर्वोत्तम पसंद। यहाँ पर पूर्व धारणा है, जल्दी से बताइए कौन सी पूर्व धारणा इसमें अंतर्निहित होगी, कौन सी पूर्व धारणा होगी। उपलब्ध टीवी कार्यक्रमों के बीच लोग लगातार हमेशा एक ही विकल्प चुनेंगे। वे लोग जो XY टीवी के कार्यक्रम बनाते हैं जानते हैं कि लोग किसे सर्वोत्तम मानते हैं। कौन सी पूर्व धारणा इसमें अंतर्निहित हो सकती है भाई। XYZ टीवी देखिए आपकी सर्वोत्तम पसंद, आपकी सर्वोत्तम पसंद, आपकी सर्वोत्तम पसंद XY टीवी देखिए, XYZ टीवी देखिए। उपलब्ध टीवी कार्यक्रमों के बीच लोग लगातार हमेशा एक ही विकल्प चुनते हैं, बिल्कुल गलत हो गया। ये पूर्व धारणा इसमें अंतर्निहित नहीं होगी, क्योंकि ये परिकल्पना दोस्तों नहीं की जा सकती। वे लोग जो XYZ टीवी के कार्यक्रम बनाते हैं जानते हैं कि लोग किसे सर्वोत्तम मानते हैं। भाई XYZ टीवी देखिए आपकी सर्वोत्तम पसंद, एक विज्ञापन है यार, XYZ टीवी देखिए आपकी सर्वोत्तम पसंद। यहां पर क्या परिकल्पना ये हो सकती है कि वे लोग जो XYZ टीवी के कार्यक्रम बनाते हैं वो जानते हैं कि लोग किसे सर्वोत्तम मानते हैं, लोग किसे सर्वोत्तम मानते हैं, क्या वो जानते हैं। ये परिकल्पना दोस्तों हो सकती है।
बिल्कुल गलत है। ए वाली भी परिकल्पना इसमें अंतर्निहित नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ कहा गया है XYZ टीवी देखिए आपकी सर्वोत्तम पसंद। तो मतलब कि जो XYZ जो लोग बनाते हैं कार्यक्रम टीवी वाला, वो जानते हैं कि उनकी सबकी सर्वोत्तम पसंद क्या है। एक परिकल्पना होगी? नहीं होगी। दोस्त एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो देखो परिकल्पना होती क्या है यार, परिकल्पना यही होती है कि स्टेटमेंट को देख करके, पढ़ करके आपके मन में कौन कौन सी परिकल्पना आ सकती है, प्रैक्टिकल लाइफ से एकदम कनेक्ट करिए। प्रैक्टिकल लाइफ मतलब अपने जीवन से एकदम कनेक्ट करिए, इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करिए। देखिए यहां से आंसर आपको मिलने लगेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखें तो पीछे जाके देख लीजिएगा, वहां से मैक्सिमम चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कई डाउट्स वहां से क्लियर होंगे आपके। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, स्वयं को पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए हमारे योग संस्थान में प्रवेश लीजिए। एक विज्ञापन है भाई, स्वयं को पूर्णतः पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए हमारे योग संस्थान में प्रवेश लीजिए। एक दोस्तों विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर पूर्व धारणा है लोग दवा लेने के बजाय व्यायाम को प्राथमिकता दे सकते हैं। लोगों में योगाभ्यास के बारे में काफी हद तक जागृति है। जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सी परिकल्पना इसमें अंतर्निहित होगी और कौन सी परिकल्पना अंतर्निहित नहीं होगी। भाई स्वयं को पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए हमारे योग संस्थान में प्रवेश लीजिए, एक विज्ञापन है। स्वयं को पूरी तरह से अगर फिट रखना है तो हमारे योग संस्थान में आइए, क्या करिए, हमारे योग संस्थान में प्रवेश लीजिए, एडमिशन लीजिए। एक विज्ञापन यहाँ पे दिया जा रहा है। पहली परिकल्पना है लोग दवा लेने के बजाय व्यायाम को प्राथमिकता दे सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों है, करेक्ट है। अगर मान लीजिए ये आ गया स्टेटमेंट आपके सामने कि अपने आप को एकदम फिट रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए आप हमारे योग शिविर में आइए, तो मतलब दोस्तों यहाँ पे परिकल्पना आ सकती है, हाँ यार लोग फिट रखने के लिए योग शिविर में जा सकते हैं, योग शिविर में जा सकते हैं। मन में एक परिकल्पना आपकी उठ रही कि नहीं उठ रही है दोस्तों, तो ये वाली आपकी बिल्कुल आएगी। दूसरा वाला देखिए, लोगों में योगाभ्यास के बारे में काफी हद तक जागृति है। हाँ यार सभी लोग मेडिटेशन के बारे में जानते हैं, इसीलिए दोस्तों उसमें प्रवेश लेने जाएंगे। मेडिटेशन के बारे में सब लोग जानते हैं, योगा का क्या बेनिफिट होता है, योगा किस तरह से हमारे हेल्थ को कारगर बनाता है, हमारे हेल्थ को किस तरह से इंप्रूव करता है, सभी लोग योगा के बारे में जानते हैं। ये भी परिकल्पना अंतर्निहित होगी दोस्तों। दोनों परिकल्पना पूर्व धारणाएं इसमें दोस्तों क्या होगी, आपकी अंतर्निहित होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष के दौरान 4000 प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय किया है। एक क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष के दौरान 4000 प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। यहां पर दोस्तों पूर्व धारणा है राज्य में 4000 अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए पर्याप्त स्कूल है। हो सकता है योग्यता प्राप्त उम्मीदवार आवेदन करने में रुचि न ले, क्योंकि हो सकता है सरकार अंततः इतनी बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति न करे। जल्दी से बताइए कौन सी परिकल्पना इसमें अंतर्निहित है, कौन सी परिकल्पना अंतर्निहित है। पहली वाली केवल अंतर्निहित होगी दोस्तों, दूसरी वाली अंतर्निहित नहीं होगी। इसके पीछे रीजन ए है, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष के दौरान 4000 प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। नियुक्ति करने का 4000 प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है, तो आपके मन में तुरंत एक पूर्वानुमान आएगा, परिकल्पना आएगी कि यार मतलब 4000 जगह खाली होगी तभी तो निर्णय लिया है, 4000 अभी सीट खाली है यार बहुत सीट खाली है तभी तो निर्णय ले रही है, सरकार भर्ती करने जा रही है। ये परिकल्पना बिल्कुल आएगी। क्या ये परिकल्पना आएगी, हो सकता है योग्यता प्राप्त उम्मीदवार आवेदन ना करें, मतलब जिनको योग्यता जिनके पास है, जिनके पास क्वालिफिकेशन है, वो आवेदन ना करें क्योंकि सरकार पता नहीं भर्ती करेगी कि, ऐसी परिकल्पना आएगी? नहीं आएगी। आपके मन में तुरंत परिकल्पना आएगी कि इसका मतलब सीट खाली है, विद्यालय में भी जगह खाली है दोस्तों, वैकेंसी है। ठीक ना, ये सारी परिकल्पना इसमें अंतर्निहित होगी। तो पहला वाला आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है कथन है, प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ मनुष्य को उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है। प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ मनुष्य को उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है। जोखिम हमेशा आधुनिक तकनीकों के साथ जुड़े होते हैं, आधुनिक तकनीक से जोखिम भी कम होते हैं। कौन सी परिकल्पना आएगी, कौन सी दोस्तों नहीं आएगी, जल्दी से बताइए इसका आंसर। भाई जोखिम हमेशा आधुनिक तकनीकों के साथ जुड़े होते हैं। प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, ठीक ना, प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ मनुष्य को उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है। यहां पर दोस्तों एक शब्द लगाया हमेशा, यहां पर एक शब्द लगाया हमेशा, जो कि दोस्तों स्टेटमेंट से बाहर की बात जा रही है, क्योंकि स्टेटमेंट में कहा गया है कि प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ मनुष्य को उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है।
तो दोस्तों यहां से परिकल्पना हो सकती है कि प्रौद्योगिकी भाई और जोखिम एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि प्रौद्योगिकी है तो भाई उसमें जोखिम उठाना पड़ेगा। इसमें कह रहा है कि जोखिम हमेशा हमेशा लगा दिया दोस्तों, इसलिए एक परिकल्पना, इसमें पूर्वानुमान आपका अंतर्निहित नहीं होगा। आधुनिक तकनीक से जोखिम भी कम है, आधुनिक तकनीक से जोखिम भी कम होते हैं। अब इसमें कम अधिक वाली बात नहीं है, ये मतलब ये जो आपका कथन है ना उससे हट करके बात कर रहा है, इससे दोस्तों आउट ऑफ स्टेटमेंट बात कर रहा है, इसलिए दोस्तों ये भी पूर्व धारणा आपकी नहीं होगी। तो इसमें सी आंसर हो जाएगा, न तो पूर्वानुमान फर्स्ट ना ही सेकंड इसमें अंतर्निहित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रौद्योगिकी हमारी दैनिक गतिविधियों को बेहद सरल करता है। प्रौद्योगिकी हमारी दैनिक गतिविधियों को बेहद सरल करता है। अब यहाँ पे दो पूर्वानुमान है, क्या है? पहला, प्रौद्योगिकी मानव जाति के लिए एक वरदान है। दूसरा है, मनुष्य परंपरागत जीवन शैली से अधिक प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। भाई प्रौद्योगिकी हमारी दैनिक गतिविधियों को बेहद सरल करता है। अगर स्टेटमेंट ऐसा आपके सामने आ गया कि प्रौद्योगिकी जो है हमारे दैनिक गतिविधियों को वो क्या करता है? बहुत सिंपल कर देता है, सरल कर देता है, आसान कर देता है। तो प्रौद्योगिकी मानव जाति के लिए एक वरदान है, बड़ा फायदेमंद है यार, बड़ा भरोसेमंद है, फायदेमंद है, तुरंत परिकल्पना आएगी ना, बिल्कुल। मनुष्य परंपरागत जीवन शैली से अधिक प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है, क्या ऐसी परिकल्पना आएगी? मनुष्य परंपरागत जीवन शैली से अधिक प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है, ऐसी परिकल्पना नहीं आएगी, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। प्रौद्योगिकी मानव जाति के लिए एक वरदान है यार, गजब का वरदान है, क्योंकि प्रौद्योगिकी हमारी दैनिक गतिविधियों को बेहद सरल बनाता है, यह वरदान है यार, एक ठीक ना बढ़िया बात है मानव गतिविधि के लिए, मानव जाति के लिए। तो पहला वाला केवल आएगा, दूसरा वाला नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, हर रोज अखबार पढ़ने की आदत डालें। क्वेश्चन है दोस्तों, हर रोज, कथन है आपका, हर रोज अखबार पढ़ने की आदत डालें। पूर्वानुमान है, अखबार पढ़ना वर्तमान मुद्दों के बारे में जागरूकता को बेहतर बनाता है। पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। कौन सी आएगी जल्दी बताइए, कौन सा दोस्तों आएगा? पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, पढ़ने की आदत डाली जानी चाहिए। कह रहा है कि हर रोज अखबार पढ़ने की आदत डालें। अखबार पढ़ना वर्तमान मुद्दों के बारे में जागरूकता को बेहतर बनाता है। अखबार पढ़ना वर्तमान मुद्दों के बारे में जागरूकता को बेहतर बनाता है। जल्दी से बताइए सभी लोग, कौन सा पूर्वानुमान इसमें अंतर्निहित होगा? पढ़ने की आदत डाली जानी चाहिए। कौन सा दोस्तों इसमें पूर्वानुमान अंतर्निहित हो सकता है? जल्दी से सभी लोग बताने का प्रयास करें, कौन सा पूर्वानुमान इसमें अंतर्निहित होगा? दोस्तों जो होगा इसमें देखिए ए होगा यार, ए वाला अंतर्निहित होगा, ए वाला, क्योंकि इसमें कह रहा है कि हर रोज अखबार पढ़ने की आदत डालें, हर रोज अखबार पढ़ने की आदत डालें। अखबार पढ़ना वर्तमान मुद्दों, यानी कि अखबार पढ़ने से वर्तमान मुद्दों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। पढ़ने की आदत डाली जानी चाहिए, पढ़ने की आदत डाली जानी चाहिए, ठीक ना। अखबार पढ़ना वर्तमान मुद्दों के बारे में जागरूकता को बेहतर बनाता है। दोस्तों देखो यहाँ पर ए वाला नहीं होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ए होगा, लेकिन यार देखो अब यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए होता है सेकंड वाला होगा तो एक कथन और निष्कर्ष हो जाएगा। कथन और निष्कर्ष का चैप्टर नहीं है, एक कथन और पूर्वानुमान का चैप्टर, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का चैप्टर है, और पूर्वानुमान कथन के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष आपका नहीं होना चाहिए, ठीक ना। इसलिए यहाँ पे हमको दोस्तों परिकल्पना करना है, पूर्वानुमान करना है, इसलिए दोस्तों निष्कर्ष हमको नहीं निकालना है। अगला देखिए क्वेश्चन, नागरिक प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि पानी की खपत कम करें, क्योंकि वहां आने वाले हफ्तों में जल की भीषण कमी हो सकती है। चलिए अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, नागरिक प्राधिकरण ने लोगों से अपील किया है कि पानी की खपत कम करें, क्योंकि वहां आने वाले हफ्तों में जल की भीषण कमी हो सकती है। फिर पूर्वानुमान है यहाँ पे नीचे, निकट भविष्य में बारिश बिल्कुल नहीं होगी, लोग नागरिक अधिकारियों की सलाह का पालन करने के लिए तैयार हैं। कौन सा पूर्वानुमान दोस्तों इसमें अंतर्निहित होगा, कौन सा नहीं होगा? चलिए आप देखिए दोस्तों कौन सा होगा, जल्दी से आप सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें, सभी लोग आंसर इसका बताइए। तो दोस्तों देखो इसमें
भाई क्या कहा स्टेटमेंट में, क्या कहा गया कि नागरिक प्राधिकरण ने लोगों से अपील किया है कि पानी की खपत कम करें, पानी की खपत कम करें, क्योंकि वहां आने वाले हफ्तों में जल की भीषण कमी हो सकती है। जल की भीषण आने वाले हफ्तों में जल की भीषण कमी हो सकती है। तो आपका क्या है पूर्वानुमान निकलेगा कि निकट भविष्य में बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। मतलब ये पूर्वानुमान हो सकता है कि आने वाले समय में शायद बारिश कम हो या न हो। यहां पर बल दे रहा है कि बिल्कुल भी नहीं होगी, ऐसा पूर्वानुमान दोस्तों नहीं आएगा। अगर आप ही से कोई कहा कि पानी का थोड़ा खपत कम करिए, पानी का यूज थोड़ा कम करिए, हिसाब से करिए क्योंकि आने वाले भविष्य में पानी की दिक्कत होने वाली है, तो क्या आप कह देंगे कि आने वाले समय में बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी? ये कह सकते हैं कि हाँ शायद यार सूखा पड़ने वाला हो, शायद कम बारिश होने वाली हो, ठीक ना, जलस्तर शायद नीचा जाने वाला हो। इस तरह से निकलेगा ना। लोग नागरिक अधिकारियों की सलाह का पालन करने के लिए तैयार हैं, ये दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा वाला निकलेगा। दूसरा वाला कैसे समझ में आया? क्योंकि आप देखिए नागरिक प्राधिकरण ने लोगों से अपील किया है। भाई जैसे प्रधानमंत्री जी ने लोगों से अपील किया, मान लीजिए प्रधानमंत्री जी लोगों से अपील कर दें कि भाई बाहर कोई बाहर ना निकले, कोई बाहर ना निकले, इस दिन पूरे अंदर रहे, लॉकडाउन में रहे, कोई बाहर ना निकले, तो आपके मन में परिकल्पना क्या आ जाएगी? ये परिकल्पना नहीं आएगी कि हाँ भाई प्रधानमंत्री ने मतलब निवेदन किया है, प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया है तो सभी लोग ऐसा करेंगे। तो यही चीज यहाँ पे है, लोग नागरिक अधिकारियों की सलाह का पालन करने के लिए तैयार हैं। सेकंड वाला आपका दोस्तों निकलेगा, केवल इसमें पूर्वानुमान आपका सेकंड है, विकल्प नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वयं को पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए हमारे योग संस्थान में प्रवेश लें। हाँ चलिए, स्वयं को पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए हमारे योग संस्थान में प्रवेश लीजिए। एक विज्ञापन है, लोग दवा लेने के बजाय व्यायाम को प्राथमिकता दे सकते हैं। लोगों में योगाभ्यास के बारे में काफी हद तक जागृति है। कौन सा होगा जल्दी से बताइए, कौन सा होगा इसमें पूर्वानुमान, कौन सा दोस्तों नहीं होगा? चलिए देखिए, पहला वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, लोग दवा लेने के बजाय व्यायाम को प्राथमिकता दे सकते हैं, क्योंकि भाई स्वयं को पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए हमारे योग संस्थान में प्रवेश लीजिए, हमारे योग संस्थान में प्रवेश लीजिए, ठीक ना। तो हो सकता है जैसे मैं ही यहां से कह दूं कि आपको वीडियो रीजनिंग में स्पीड बढ़ाने के लिए, उसमें अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए एडमिशन लीजिए, तो आप कह सकते हो, आपके मन में परिकल्पना दोस्तों आ सकती है कि हाँ लोग मतलब कि दोस्तों फ्री में पढ़ने, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ने के बजाय उसमें बैच में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि सबको रिक्वायरमेंट है सिस्टमेटिकली तरीके से पढ़ने की, चैप्टर वाइज पढ़ने की, ठीक ना, तो ले सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। लोगों में योगाभ्यास के बारे में काफी हद तक जागृति है, ठीक ना, ये भी दोस्तों बिल्कुल है। तो दोनों पूर्व धारणाएं इसमें दोस्तों आएंगी, दोनों पूर्व धारणाएं इसमें अंतर्निहित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने जनता के संपर्क में रहने वाले अपने सभी कर्मचारियों को सहनशीलता और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने के अनुदेश दिए। क्वेश्चन क्या है भाई, कथन क्या है? कथन है कि राज्य सरकार ने जनता के संपर्क में रहने वाले अपने सभी कर्मचारियों को सहनशीलता और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने के अनुदेश दिए हैं। पूर्व धारणा यहाँ पे है, अन्यथा आम जनता को सरकारी अधिकारी सताते रहेंगे, अधिकांश सरकारी अधिकारी निर्देशों का अनुपालन करेंगे। बिल्कुल दोस्तों करेक्ट है, दोनों इसमें पूर्व धारणा अंतर्निहित है, दोनों पूर्व धारणा अंतर्निहित होगी। सभी लोगों को समझ में आई बात है वाली? भाई राज्य सरकार ने जनता के संपर्क में रहने वाले अपने सभी कर्मचारियों को सहनशीलता और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया, अनुदेश दिया है। तो परिकल्पना तुरंत आ सकती है, हाँ यार सही बात है, गवर्नमेंट ने ऐसा आदेश दिया है, नहीं तो ये जो अधिकारी है ना, ये जो अपने आप को वो समझते हैं ना, वो सताते रहते हैं, वो परेशान करते रहते हैं, निम्न तबकों को, छोटे वर्ग को क्या करते रहते हैं, अन्यथा आम जनता को सरकारी अधिकारी सताते रहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, अधिकांश सरकारी अधिकारी निर्देशों का अनुपालन करेंगे। ये भी परिकल्पना आ सकती है कि हाँ यार अगर गवर्नमेंट ने ऐसा आदेश दिया है तो अधिकांश जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, सरकारी अधिकारी हैं, इसको मानेंगे, पालन करेंगे, ठीक ना। तो दोनों परिकल्पना इसमें दोस्तों अंतर्निहित हो जाएगी, दोनों परिकल्पना इसमें अंतर्निहित होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यद्यपि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है, प्राइवेट टैक्सी का किराया नहीं बढ़ा है। यद्यपि पेट्रोल के कीमतों में वृद्धि हुई है, प्राइवेट टैक्सी का किराया नहीं बढ़ा है। पूर्व धारणा है प्राइवेट टैक्सी का किराया पेट्रोल की कीमतों पर निर्भर करता है।
सरकार सभी प्राइवेट टैक्सी के किराए पर नियंत्रण करती है। जल्दी से बताइए कौन सी परिकल्पना अंतर्निहित होगी, कौन सी परिकल्पना इसमें अंतर्निहित होगी। भाई प्राइवेट टैक्सी का किराया पेट्रोल की कीमत पर निर्भर करता है। यद्यपि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है, पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है, प्राइवेट टैक्सी का किराया नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, प्राइवेट टैक्सी का किराया नहीं बढ़ा है। यद्यपि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है, प्राइवेट टैक्सी का किराया नहीं बढ़ा है। प्राइवेट टैक्सी का किराया पेट्रोल की कीमतों पर निर्भर करता है। सरकार सभी प्राइवेट टैक्सी के किराए पर नियंत्रण करती है। कौन सा आएगा जल्दी से बताइए, सभी लोग बताने का प्रयास करें कौन सी परिकल्पना इसमें अंतर्निहित होगी, कौन सी परिकल्पना अंतर्निहित होगी। प्राइवेट टैक्सी का किराया पेट्रोल की कीमतों पर निर्भर करता है। चलिए केवल इसमें पहला दोस्तों आएगा, देखो पहला परिकल्पना आएगी, दूसरी वाली अंतर्निहित नहीं होगी। पहली वाली कैसी आएगी, यद्यपि, देखिए कह रहा है इसमें यद्यपि हालांकि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है, प्राइवेट टैक्सी का किराया नहीं बढ़ा है। हालांकि पेट्रोल में वृद्धि हुई है लेकिन फिर भी टैक्सी का किराया नहीं बढ़ा है। परिकल्पना आ सकती है इसमें दोस्तों कि हाँ पेट्रोल और टैक्सी का किराया एक दूसरे से संबंधित है, प्राइवेट टैक्सी का किराया पेट्रोल की कीमतों पर निर्भर करता है, लेकिन इसमें नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, यानी एक्सेप्शन में है। सरकार सभी प्राइवेट टैक्सी के किराए पर नियंत्रण करती है, ये दोस्तों परिकल्पना नहीं आएगी, केवल वाली पहली वाली आएगी। केवल पहली वाली परिकल्पना इसमें अंतर्निहित होगी। विकल्प नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आजकल महिलाएं बहुत अधिक भाग दौड़ की जिंदगी बिता रही हैं, जिसके कारण अति तनाव हो जाता है। एक क्वेश्चन, एक कथन है, फिर नीचे दोस्तों दो परिकल्पना दी जा रही है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। आजकल महिलाएं बहुत अधिक भाग दौड़ की जिंदगी बिता रही हैं, जिसके कारण अति तनाव हो जाता है। महिलाओं को अखबार पढ़ने का समय नहीं मिलता, ऐसी परिकल्पना आएगी, जो कि कथन से ही बाहर की बात हो रही है, अखबार पढ़ने की बात कर रहा है। आजकल अधिकतर महिलाएं अपनी तार्किक समस्याओं के बारे में मनोवैज्ञानिकों से परामर्श लेती हैं। किससे परामर्श लेते हैं, कोई बात नहीं है दोस्तों, कथन से बिल्कुल दोनों बात कर रहा है, इसलिए ना तो पहली होगी ना तो दूसरी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। पूर्व धारणा है जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है। जीवन की गुणवत्ता का भारत में जनसंख्या से कोई वास्ता नहीं है। दोस्तों जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है, तो दोस्तों जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। पहला वाला परिकल्पना अंतर्निहित होगी। पूर्व धारणा जीवन की गुणवत्ता का भारत में जनसंख्या से कोई वास्ता नहीं, दूसरा गलत होगा, केवल एक होगा, केवल दोस्तों इसमें एक होगा, आपका एक वाला बिल्कुल सही होगा, दूसरा वाला इसमें रॉन्ग हो जाएगा। देखिए यहां पर है कथन, स्वस्थ जीवन के लिए हमारे तेल का प्रयोग करें। एक टीवी विज्ञापन है, अगर आपको स्वस्थ जीवन जीना है तो हमारे तेल का प्रयोग करें, टीवी का विज्ञापन है। पूर्वानुमान है दूसरे सभी तेल उत्पादों का परिणाम अस्वास्थ्यकर जीवन है। आएगा ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत है। इसमें कह रहा भाई स्वस्थ जीवन के लिए हमारे तेल का प्रयोग करें, एक टीवी विज्ञापन है। फिर पूर्वानुमान पहला है दूसरे सभी तेल उत्पादों का परिणाम अस्वास्थ्यकर जीवन है। पहला दोस्तों गलत होगा। हर आदमी एक स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, हर आदमी एक स्वस्थ जीवन जीना चाहता है। कौन सी परिकल्पना इसमें अंतर्निहित होगी भाई, हर आदमी एक स्वस्थ जीवन जीना चाहता है। स्वस्थ जीवन के लिए हमारे तेल का उपयोग करें, एक विज्ञापन है, ठीक ना। अब कह रहा दूसरे सभी तेल अस्वास्थ्यकर है, मतलब कि वो नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसी परिकल्पना तो होगी नहीं। ये परिकल्पना हो सकती है कि हाँ यार सभी लोग, मतलब कि हर आदमी एक स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, हर आदमी स्वस्थ जीवन जीना चाहता है। दूसरी वाली परिकल्पना केवल अंतर्निहित होगी, पहली वाली दोस्तों नहीं होगी, पहली वाली नहीं होगी, केवल दूसरी वाली अंतर्निहित है। देखिए यहाँ पे कथन है सभी विश्वविद्यालय, दोस्तों सभी विश्वविद्यालय केंद्रीय हैं, कुछ विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त हैं, कुछ राज्य मान्यता प्राप्त हैं।
सभी विश्वविद्यालय केंद्रीय हैं, सभी विश्वविद्यालय केंद्रीय हैं, कुछ विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त हैं, कुछ राज्य मान्यता प्राप्त हैं। फिर दोस्तों पूर्वानुमान है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका दोस्तों आंसर सभी लोग टाइप करिए। कोई विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है, बिल्कुल गलत हो गया पहला पूर्वानुमान, बिल्कुल गलत। कुछ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है, कुछ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बिल्कुल करेक्ट है। केवल दूसरा वाला इसमें अनुसरण करेगा, विकल्प नंबर ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, विकल्प नंबर ए वाला आपका करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कथन है प्रौद्योगिकी हमारी दैनिक गतिविधियों को बेहद सरल बनाता है। हाँ, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ना, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। प्रौद्योगिकी मानव जाति के लिए एक वरदान है, केवल पहला वाला इसमें हुआ था। हर रोज अखबार पढ़ने की आदत डालें, अच्छा ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, ये भी रिपीटेड है क्वेश्चन। अगला देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाँ, ए वाला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए इसका आंसर। चलिए इसका आंसर सभी लोग दोस्तों देखेंगे। भाई यहाँ पे कथन है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन दोस्तों क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पे पूर्वानुमान है क्रायोजेनिक इंजन के उपयोग ने भारत की साख को और विकसित देशों के बीच इसकी प्रतिष्ठा को स्थापित किया है। दूसरा है प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के ज्ञान को विकसित करने के लिए छात्र समुदाय का आह्वान किया है। कौन सी परिकल्पना इसमें अंतर्निहित होगी, कौन सी परिकल्पना अंतर्निहित नहीं होगी, जल्दी से बताइए। भाई कथन में क्या कहा है यार, कथन में दोस्त कहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पूर्वानुमान में कह रहा है कि क्रायोजेनिक इंजन के उपयोग ने भारत की साख को और विकसित देशों के बीच इसकी प्रतिष्ठा को स्थापित किया है। ये दोस्तों इस कथन से बाहर नहीं कल्पना हो रही है, मतलब यहाँ पे देखिए परिकल्पना जो होगी, यहाँ पे दोस्तों जो आपका कल्पना होगी, जो आप अनुमान लगाओगे इसके अंदर होना चाहिए, इससे बाहर के मैटर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो ये वाला बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के ज्ञान को विकसित करने के लिए छात्र समुदाय का आह्वान किया है, ये भी तो इससे बाहर की बात हो रही है। छात्र समुदाय को आह्वान किया है, किसका आह्वान किया है, दोनों दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। तो मतलब कि पूर्वानुमान ना तो फर्स्ट होगा और ना ही सेकंड होगा, किसी भी पूर्वानुमान को इसमें नहीं निकाला जा सकता। तो दोस्तों जितना भी लॉजिकल का आपका चैप्टर है ये अपने डिफिनीशन पे डिपेंड करता है। अगर डिफिनीशन इसकी आपको समझ में आ गई तो दोस्तों चैप्टर ऊपर ले जाओगे। तो डिफिनीशन आप जो रिकॉर्डेड क्लास आपकी पड़ी हुई है कॉन्सेप्ट वाली, जरूर उसमें जाकर के देख लीजिए। कथन तर्क का, कथन पूर्वधारणा का, ठीक ना, सिलोजिज्म का, हर चैप्टर का पूरा डिफिनीशन आपको मतलब कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में उसमें दिया गया है। यहाँ पर प्रैक्टिस क्लास आपको चलाई जा रही है। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि फिर उसके बाद अब कुछ चैप्टर और आपके बचे हुए हैं, फिर उसके बाद हम कराने के बाद चैप्टर अब आपको टोटल मिक्सअप क्वेश्चन पे लेके चलूंगा। जो आपका मॉडल पेपर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 50-50 का सेट आपको दोस्तों दिया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। पूरा मिक्सअप जैसे पेपर आता है उस तरह से आपको डिफिकल्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको दोस्तों सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक ना। ये तो छोटा छोटा चैप्टर जो है आपका, थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिस हर चैप्टर संक्षिप्त में करा रहा हूं, ताकि आपको दोस्तों मोटा मोटा पूरा आइडिया अच्छे से लग जाए कि हर चैप्टर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कैसे हमको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद जब आप पूरा मिक्सअप सीरीज सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर, तब देखना आपको जबरदस्त मजा आएगा। उसमें हर चीज दोस्तों आपको लगेगा कि हाँ यार ये हम पढ़े अच्छे से आपको समझ में आ रही चीज है, ठीक है। इसलिए दोस्त बिल्कुल मेहनत करिए, जितना आपको क्लास ग्रुप में प्रोवाइड किया जा रहा है उसको देखिए, उसको समझिए, और अपने रूम पर भी दोस्त प्रैक्टिस सेट जरूर रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक ना। फिर जब आपका मॉडल पेपर स्टार्ट होगा तो उसमें देखिएगा आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ क्लास को मैं एंड करता हूँ। बहुत बहुत सभी लोगों का धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, नमस्कार।